मंच पर विराजमान मेरे मालिक आका गुरु भगवान एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। अभी भाई रमेश ने क्या बोला, बहुत कम मालिक के दास उस बात का सार समझ पाए होंगे। उनके मालिक रात भर उन्हें जगाते रहे, जाग मुसाफिर जाग। अगर मुसाफिर जाग गया तो जग गया, और सोता रहा तो खोता रहा। अब वो जागृत अवस्था में है, इसीलिए उन्हें इस बात का एहसास है कि अगर उस दिन मालिक की बात ना मानी होती तो आज मेरी दशा और दिशा दोनों बदली भी हो। ये भाव केवल समर्पण का है, केवल समर्पण का है। और जिसने भी जहां समर्पण करा है वहीं से ही उसे परमात्मा ने अपनी कृपा महसूस करवानी शुरू करवाई। देखो, हम सब लोगों को पता है, हम सब जानते हैं, बुद्धिमान हैं, परमात्मा की बनी हुई इस दुनिया में नर और नारायण दोनों एक साथ रहते हैं। हम नर हैं, हमारे अंदर ही नारायण है। पर हम लोग जो देखते हैं केवल नर को देखते हैं, जो दिखता है वो केवल नर दिखता है। नारायण का एहसास, नारायण का आभास बहुत चुनिंदा लोगों को होता है। जिस तरह एक संत ने 2 लाइन लिखी हैं, वो लिखते हैं, जिस तरह पत्थर में आग होती है उसी तरह मन में करतार निवास करता है। जो पाथर में आग सो मन में करतार, और जो चाहे चमत्कार तो घिस घिस देख प्रकार। जिस तरह पत्थर में आग होती है, हमें कुछ नहीं दिखाई देती, ठीक उसी तरह मन में करतार बैठता है। और जिस तरह पत्थर की आग हमें ऐसे दिखाई नहीं दे सकती, जब तक पत्थर को पत्थर पर घिसा नहीं जाता तब तक आग का पता नहीं लगता है। इसीलिए अगर आपको करतार को देखना है, परमात्मा को देखना है, नारायण को देखना है, तो सद्गुरु बताते हैं कि अपने अहम को अपने इष्ट के सामने रगड़ते चले जाओ। रगड़ते रगड़ते रगड़ते, जिस तरह पत्थर को रगड़ने से चिंगारी निकल जाती है, उसी तरह रगड़ते रगड़ते सारा प्रकाश दिखने लगेगा। और प्रकाश दिखने लगेगा तो आपको करतार दिखने लगेगा मन में। और जब तक ये ज्ञान रूपी दीपक आपके इष्ट, आपके
अहंकार को जला के वो दीपक प्रज्वलित नहीं कर देते, तब तक आपको इस धरा में करतार का अनुभव, करतार का दीदार नहीं हो सकता। मालिक बोलते थे। कभी कभी आपने देखा होगा, मैं भी ये बोलता हूं कि मालिक से मालिक को मांगना चाहिए। मुझको लगता है ये द्वापर, त्रेता, सतयुग, जो ये युग गए हैं, उसमें भी भक्तों ने अपने इष्ट से परमात्मा को मांगा। और मुझको लगता है कि अगर परमात्मा को मांगा, तब परमात्मा ने नर रूप लेके, नारायण होने के बाद भी नर रूप लेके हम सब लोगों के बीच में लीलाएं करी। उनकी मैं एक लीला आपको बताता हूं। रामचरितमानस का प्रसंग है। भगवान ने जब, राम ने नर रूप लिया, थोड़ा सा बड़े हुए, कहते हैं सरयू के किनारे एक बहुत चौड़ा मैदान का चयन करा गया। भगवान खेलने की अवस्था में उस समय रहे होंगे। मैदान में आ गए। खेल के लिए भगवान खिलाड़ियों का चयन कर रहे थे। चयन करना भगवान ने शुरू ही करा था कि देखते क्या है कि लक्ष्मण जो है, एकाएक भगवान राम के पास आकर खड़े हो गए। हाथ जोड़ के बोले, भगवान देख के बड़े मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले। लक्ष्मण बोले कि भगवान देखो, ऐसा है, चाहे खेल हो, पर मैं आपके विपक्ष में रह नहीं सकता। भगवान बोले कि मैंने तो अभी बंटवारा हो रहा है खिलाड़ियों का, अभी तो मैंने तुमसे ये भी नहीं कहा कि मैं तुम्हें अपने पक्ष में रखूंगा या विपक्ष में रखूंगा। तो भगवान बोले कि कम से कम मेरे चयन करने का परिणाम तो देखते कि मैं क्या तुम्हें कहाँ भेजता हूं। लक्ष्मण बोले कि भगवान ऐसा है कि मैं आपके इच्छाओं के विपरीत भी जाऊंगा अगर आप मुझे अपने विपक्ष में रखोगे। मैं खेल हो चाहे संसार हो, मैं आपके पक्ष में ही रहना पसंद करूंगा। भगवान बड़े मुस्कुराए। ठीक है। भगवान ने कहा कि भाई, अगर इस तरह सभी मेरे पक्ष में आ जाएंगे तो विपक्ष खत्म हो जाएगा, और विपक्ष खत्म हो जाएगा तो खेल खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने, कहते हैं, भरत जी की ओर देखा, तो देखते के साथ ही भरत सामने विपक्ष में जाकर खड़े हो गए। भगवान ने कहा, भाई भरत, मैंने तुमसे तो विपक्ष में जाने के लिए तो कहा ही नहीं, तुम बिना कहे पहुंच गए। बोले मालिक, मैं आपका रुख देख रहा था, आपने मेरी तरफा देखा, और एक दास की पहचान ही ये है कि अपने इष्ट का रुख देखे, उससे पहले जो वो चाहता है वो कर दे। आपकी इच्छा थी कि मुझे विपक्ष में खड़ा करें, मैं एकाएक विपक्ष में आकर खड़ा हो गया। लोगों ने कहा भरत जी से कि भरत,
भगवान तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं, तुम्हें अपने विपक्ष में खड़ा कर दिया। अरे जो भगवान के विपक्ष में खड़ा हो गया तो उसका तो ढेर हो गया। कहते हैं भरत बोले कि ढेर नहीं हुआ, मेरा सौभाग्य है। चाहे परमात्मा अपने पक्ष में रखे चाहे विपक्ष में रखे, पर परमात्मा का खेल पूरा होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये मेरा अति सौभाग्य है, ये तो परमात्मा का खेल हो रहा है। अगर संसार में भी हो और मैं परमात्मा के सामने हूँ और परमात्मा मेरे सामने है, मैं परमात्मा को देख रहा हूँ, परमात्मा मुझे देख रहे हैं, तो फिर चाहे कुछ भी हो, ये चाहे परमात्मा का खेल हो चाहे परमात्मा का संसार का खेल हो, चाहे जो हो, परमात्मा मेरे सामने है, मैं परमात्मा के सामने हूँ। अब चाहे पास हो या फेल हो, मुझ पर कोई फर्क नहीं बैठता। भगवान बोले कि भाई भरत, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। कारण यह है कि एक भक्त वो है जिसको उसका इष्ट आदेश देता है कि ये करना है। एक भक्त वो है कि जो अपने इष्ट का रुख देखकर समझ जाए कि मेरा मालिक ये चाहता है, वो कर दे। बोले बड़ा भारी फर्क है। ठीक है, कहते हैं खेल शुरू हुआ गेंद का खेल शुरू हुआ। कहते हैं भगवान राम ने गेंद पे बहुत तेज पैर मारा और गेंद भरत जी की तरफ आई। कहते हैं भरत जी ने उस पर बहुत तेज पैर मारा, उधर राम जी की ओर चली गई गेंद। लोगों ने भरत जी से कहा कि भरत जी देखो, भगवान राम अब भी तुम्हारे साथ पक्षपात कर रहे हैं, तुम्हें हराना चाह रहे हैं और लक्ष्मण को जिताना चाह रहे हैं, इसीलिए तुम्हारे पास इतनी तेज ठोकर मारी बॉल पे कि गोल हो जाए। कहते हैं भरत जी बोले कि आप अब भी नहीं समझे। भगवान राम ने ठोकर तो मारी और बॉल मेरी तरफ बहुत तेज वेग से भी आई, पर मैंने इतनी तेज ठोकर उस पर मारी, भगवान से तेज ठोकर मारी बॉल पे और दूसरी ओर भेजा भगवान की तरफ, ये सोच के भेजा कि तू इतनी अभागी है बॉल कि परमात्मा से ठोकर खा के मेरे पास शरण मांगने आई है। अरे असली शरण जिसके पास जाना चाहिए, मूर्ख तू और तेज गति से मारता हूं तो वहीं पहुंच। जीवन का उद्धार वहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं खुद उसके उद्धार से शरण मांगने के लिए व्याकुल हूं। तू मेरे पास आ रही है, मेरे पास कुछ नहीं है, जो कुछ है परमात्मा उधर है, जीत उधर होगी। मेरी हार हो या जीत हो, हार होगी तब भी परमात्मा मेरे सामने है और जीत होगी तब भी परमात्मा मेरे सामने है, तो मुझ पर कोई फर्क नहीं बैठता। ये बात थी भगवान राम के जमाने की। रामचरितमानस में इस प्रसंग को बड़े अच्छे ढंग से कहा गया है, पर ऐसा नहीं है। अगर हम लोग ये सोच लें कि ये भगवान राम के जमाने की बात रही है, अब तो कलयुग है, अब कहाँ वो सब चीजें हैं, पर ये हमारी मूर्खता है। मैं बार बार शब्द का इसका प्रयोग करता हूं कि ये हमारी मूर्खता है। क्या आज आपको भगवान राम जैसा भाई नहीं दिखता? कहीं कहीं किसी का भाई
राम जैसा उसको दिखता है। किसी किसी को कंस मामा सा दिखता है आज भी। पर हमारे नैन चक्षु जो हैं आज भी हमारे, क्योंकि कलयुग है, कलयुग में कलयुग का प्रभाव तो परमात्मा करवाते ही करवाते हैं। पर कितना भी प्रभाव करवाएं परमात्मा, परमात्मा की लीला तब भी घूमती थी और अब भी घूमती है। ये है कि परमात्मा का कलयुग का काल चक्र बड़ी तेज रफ्तार से घूमता है। परमात्मा की माया इतनी तेज रफ्तार से घूमती है कि हम उस चकाचौंध में बिल्कुल अंधे हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, हमें कुछ दिखाई ही नहीं देता। अभी एक संत का बीच में मैं आपको एक दस्तान सुनाता हूं। ये बिल्कुल अभी की बात है, शायद रहे हो 100, 150, 200 वर्ष पुरानी। एक संत हुए हैं तुकाराम, भगवान के अनन्य भक्त, भगवान राम में इतनी निष्ठा, इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास, इतना समर्पण कि उन्हें उनके अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। वो ये आप सुना होगा कि कण कण में राम निवास करता है। वो कण कण में राम निवास करता हुआ उनको दिखाई देता है जो अपने इष्ट पर समर्पित हो चुके। उन्होंने राम के दर्शन कर लिए, राम ने उनके दर्शन कर लिए। जब दोनों एक हो गए तो फिर कुछ बचा ही नहीं, तो फिर तो सब में राम दिखाई दे रहे हैं। तब ये कहा गया है कि कण कण में राम निवास करता है। तो वो अनन्य भक्त भगवान राम के केवल एक ही चिंतन, परमात्मा का चिंतन, ध्यान, सत्संग, बस जीवन चलता। उनके दिमाग में एक बात आई कि जिस तरह पिछले युग में भगवान राम 14 वर्ष तक वन में बिता सकते हैं और ये फल फूल खाके जीवन यापन कर सकते हैं, और मैं परमात्मा में निवास करता हूं और परमात्मा मेरे में निवास करता है, तो आज भी परमात्मा वन में निवास करता है। ये बात मन में आई। औघड़ संत थे। देखो, औघड़ जो होता है ना, जिद्दी होता है, अक्खड़ होता है, जो दिमाग में आ गई। बाबूजी एक शेर बोलते थे, आई मौज फकीर की, दिया झोंपड़ा फूंक। इसका मतलब ये है कि फकीर की अगर मौज आ गई कि तापना है तो ताप लिया, कल का इंतजाम परमात्मा खुद करवाएगा। उसे भी तो ठंड लगेगी हमारे साथ। अरे हमें अकेले को ठंड थोड़ी लगेगी, उसे भी तो ठंड लगेगी। उसे भी ठंड लगेगी तो वो अपना इंतजाम अपने आप करेगा, अपना करेगा तो हमारा उसके साथ होगा। ये समर्पण भाव रहा है, बोला जाता है। कहते हैं जंगल में पहुंच गए, कुटिया बना ली, निवास करने लगे। वही जीवन का चक्र, सुबह उठना, जंगल में जाना, फल फूल तोड़ना, भगवान राम की मिट्टी की मूर्ति बना रखी, सामने रख देना, भोग लगाना मालिक का, भोग लगाने के बाद खाना प्रेम से। जो किसी ने कुछ दे दिया, दान वगैरह, बनाया, खाया, खत्म। अगले दिन फिर कोई देगा, फिर बना लेंगे, खाएंगे, खत्म। कोई नहीं देगा, फल फूल है, परमात्मा को फल फूल तोड़ लाएंगे जंगल से, खिलाएंगे और खाएंगे। ये जो मैंने
2-3 दशक पहले शब्द बोला था, आओ खाओ, उसी में ही था। तुकाराम बोलते हैं कि भाई जब कभी ज़्यादा मैं भाव गति में बहता हूँ तो मालिक से कहता हूँ आओ खाओ, आओ खाओ, भोग लग गया, परमात्मा आता है, खाता है, चला जाता है। ऐसे जीवन कट रहा था। उनको ये लगता था कि जिस तरह मैं परमात्मा की सेवा कर रहा हूँ, कभी न कभी मालिक मेरी परीक्षा लेना अवश्य आएगा। ये मन में दृढ़ संकल्प, और कि चाहिए कुछ नहीं, पर एक बार वो साक्षात रूप से सामने मेरे विराजमान होगा और मेरे साथ ही खाएगा। वही भाव चलता चला आ रहा था। वो अपने पास गुड़ रखते थे। अगर बाई चांस कभी फल नहीं मिले, फल का मौसम नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं दिया दान, तो कम से कम गुड़ तो है, परमात्मा को गुड़ का भोग लगाएंगे, परमात्मा को गुड़ का भोग लगाएंगे और खाएंगे और खिलाएंगे। परमात्मा भी संतुष्ट, हम भी संतुष्ट। जल पी लेंगे, मालिक का पेट भर जाएगा, हमारा भर जाएगा, कल के कल को देखेंगे। तो वो अपने पास गुड़ रखते थे। कोई सोचते थे कि कभी ना कभी परमात्मा ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं, पता नहीं किस रूप में भगवान राम आ जाएं और मेरे साथ बैठ के फल खाएं, या जो मेरे पास हो उस समय वो खाएं। अचानक ये हुआ, बरसात का मौसम लग गया, बारिश शुरू हो गई, सारे जंगल में पानी 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 भर गया। अब पानी भर गया तो बड़ी दिक्कत हुई। स्थिति ऐसी आई कि ना ही जंगल में जाना बड़ा कठिन हो गया। सोचने लगे कि भगवान को भोग क्या लगाएंगे। फिर मन में विचार आया कि गुड़ तो है, गुड़ लगा देंगे। फिर सोचा कि बरसात है, नहीं रुकी 8-10 दिन, गुड़ खत्म हो जाएगा। गुड़ खत्म हो जाएगा तो फिर फल तो आ नहीं पाएंगे, फल नहीं आ पाएंगे तो मालिक को भोग क्या लगेगा। तो उन्होंने कहा कि आज से मैं खाता ही नहीं, मैं जल पी के अपना गुजारा करूंगा, कम से कम मालिक को तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। यही हुआ, उन्होंने गुड़ खाना बंद कर दिया, खाने को किसी ने कुछ दिया नहीं। बरसात का मौसम, एक दिन एक फक्कड़ साधु आया, बारिश में भीगता हुआ, देखा कि कोई कुटी है, कुटिया में घुस गया तुकाराम की, बोला महाराज ध्यान में बैठे। तुकाराम को उठाया। महाराज बोले कि अरे भगवान आप कैसे? संत बोले कि भाई मैं इधर से गुजर रहा था, रास्ते में बारिश हो गई, सारे मेरे वस्त्र भीग गए, खाने को कुछ था नहीं, भूख लग रही बहुत ज़्यादा, और कुटिया देखी जंगल में तो तुम्हारे पास चला आया। और तुम भी संत हो, मैं भी संत हूँ, तो थोड़ा सा लिहाज रखते हुए कुछ ना कुछ तो आपके पास होगा, कुछ खाने को मिल जाएगा। अब तुकाराम ने सोचे कि कहीं भगवान तो नहीं आ रहा। उन्होंने कहा महाराज थोड़ा सा गुड़ रखा है, यूँ इतने खाना शुरू करो, मैं फल लाऊं। अब संत बोले कि भाई ये गुड़, अरे इस गुड़ के डेले से मेरी भूख शांत नहीं होगी। बोले महाराज खाना शुरू करो, मैं जाता हूँ जंगल, कहीं ना कहीं से कुछ व्यवस्था करता हूँ। अब जंगल में जैसे गए, जाने लगे, तो जितना अंदर जंगल में घुसे उतना पानी, यहाँ तक पानी आने लगा। जंगली जानवर, सांप बिच्छू, बड़े प्रयत्न करने के बाद, बड़े प्रयास के बाद
थोड़े फल तोड़े और ले आए। लाने के बाद सारे कपड़े कीचड़ में सब सन गए। उसी बारिश के पानी से फल धोए, सामने रख दिए। कहा तुकाराम ने कि महाराज भोग लगाओ। तो संत बोले कि भाई मैं तो खा लूंगा, तुम भी खा लो, सुबह से तुम भी भूखे हो। बोले नहीं नहीं, मैं नहीं खा सकता, क्योंकि मैंने अपने मालिक को भी भोग नहीं लगाया, बिना भोग लगाए मैं नहीं खाता। कहते हैं वो बोले, संत बोले तो क्या रखा है भोग में भाई, खा लो। बोले कैसी बात कर रहे हो, तुम संत हो, साधु महाराज हो। हमारे गुरुदेव बोलते थे कि भाई जो भी कुछ खाना है भोग लगा कर खाना है, और मैं खा लूँगा, मेरा मालिक भूखा रहेगा, तो ये तो गवारा नहीं है। मैं कुछ उनकी बिना भोग लगाए नहीं खा सकता। आप खाइए, आप अतिथि हैं। तो संत बोले भाई एक काम तो करो, तुमने भोग तो मालिक को लगा दिया। बोले महाराज कहाँ लगाया, अभी लाया फल तुम्हारे आगे ला कर रख दिए, भोग लगाऊंगा तब खा सकता हूँ। बोले तुमने लगा दिए भोग। बोले महाराज कहाँ लगा दिए। बोले जाकर देखो मालिक के सामने, मालिक खा रहे नहीं खा रहे, या मालिक के सामने रखे फल या नहीं रखे। कहते हैं तुकाराम अंदर जाके देखा तो भगवान की मूर्ति के आगे वो फल सारे रखे। अब तुकाराम बाहर आके संत के पैर पकड़ लिए कि मैं अब छोड़ने का नहीं, आपको मुझे साक्षात दर्शन दो। कहते हैं भगवान सामने प्रकट हो गए। बोले मैं तुझे सूक्ष्म रूप में मैं तुझे देखता था, तू मुझे देखता था। तेरी इच्छा नहीं थी कि मैं, तेरी जिद नहीं थी, जबरदस्ती नहीं थी कि मैं तेरे सामने तुझे दर्शन दूं, पर मैं विवश हो गया। मैं विवश हो गया तेरे सामने आने के लिए, तुझे दर्शन देने के लिए। बड़ा बिना तेरे दर्शन दिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं आ गया। तो तुकाराम ने कहा कि महाराज धन्य हो गया, मेरा जीवन अपूर्ण हो गया। कहते हैं भगवान बोले कि भाई कुछ चाहिए। मेरी दर्शन के बाद अभिलाषा होती है सबकी कि कुछ चाहिए। तो बोले परमात्मा जिसे आप मिल गए उसकी कहाँ अभिलाषा रही और क्या अभिलाषा रही। तो भगवान बोले कि भाई चलो मैं तुम्हें कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, तुम्हारी मुक्ति कर दूं। तो बोले महाराज ये चाहिए ही नहीं, मुझे तो जीवन भर जन्म मिले, वही भरत वाली बात, जन्म मिले फिर मृत्यु हो और बार बार जन्म में केवल आपके चरणों का आसरा मिला, केवल चरणों का आसरा मिला। तो ऐसा नहीं है कि परमात्मा पर समर्पित भक्त आज नहीं है, पर हम लोगों का मैं कहूँगा दुर्भाग्य ही है, दुर्भाग्य ही है। देखो मालिक एक शब्द बोलते थे, सदगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट। सदगुरु सूरमा है, ताकतवर है, बलवान है, वो अपने शब्दों की चोट हमारे मन पर करते हैं। पर दुर्भाग्य हमारा ये है कि हमारा अहंकार एक ढाल बनाए हुए आगे हमने लगा रखा है। सारी चोट उस अहंकार को लगती है, हमारे मन तक तो बात ही नहीं पहुंच पाती।
उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है, आज भी हम लोगों का अहंकार कुछ कम है क्या? आप जिस समाज में जीते हैं, आपका पड़ोसी एक कार ले आए, आप क्या कहोगे? साला चोर है, नंबर 2 के रास्ते अपना रखे हैं और कार ला रिया है ना? ये क्या बोल रहा है? अहंकार बोल रहा है आप विवश हैं। अगर आप जरा से भी सक्षम होते तो आप एक कार की जगह अगले दिन 2 कार लाकर खड़ी कर देते। ये अहंकार है। आप ये नहीं समझ पा रहे कि परमात्मा शायद आपको उसकी कार से ज्यादा दूसरी कुछ चीज दे रहा है। आपको उस चीज की कीमत ही नहीं है, आपको उस चीज की जरूरत ही नहीं है, आपको चाहते ही नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, हम लोग सभी चाहे आकलन कर लें, हम लोग कभी परमात्मा से परमात्मा को मांगते ही नहीं। कभी मांग कर देखिएगा, मांग कर देखिएगा, क्या कुछ अनुभव होगा उसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस तरह मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप मित्रता करना चाह रहे हैं होमगार्ड से, पुलिस का जो होमगार्ड होता है सबसे छोटा आदमी, और आपका मालिक आपकी मित्रता करवाना चाह रहा है डीएम से। आप कहाँ अटके हो? होमगार्ड पर। मालिक चाह रहा है कि तेरी अगर दोस्ती, तेरी जान पहचान अगर डीएम से हो गई तो होमगार्ड छोड़, इसका बाप तक तेरे पैर छुएगा। पर हम लोग चाह नहीं रहे। हम लोग कुएं के मेंढक की तरीके से हैं। कितना भी परमात्मा घुमा दे, कितना भी अपने शिकंजे में टाइट कर दे, कितना भी छूट दे दे, कितना भी ढील दे दे, कितना भी परमात्मा मेरा मालिक उसके धन का लेवल बढ़ा दे, ये मैंने देखा है। ये मत समझना कि ये मैं बात किसी आपके मालिक के भक्त पर कर रहा हूं, मैं किसी पर कोई कटाक्ष नहीं कर रहा, पर मैंने देखा है कि मेरे मालिक ने जिसको ज्यादा धन, यश, वैभव दिया है, उसे मालिक ने अपने से उतना ही दूर कर दिया, उतना ही दूर हो गया। इसीलिए किसी ने कहा है कि मालिक इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, ज्यादा ना हो, ज्यादा होगा तो मैं तुझे भूल जाऊंगा। और वास्तव में जिसे जिसे ज्यादा दिया, ये मेरा अपना अनुभव है, मैं देख रहा हूं, जिस जिसको ज्यादा दे दिया, आप यकीन मानिए वो बिल्कुल ही पशु समान उसका जीवन हो गया। पशु में और हम में केवल फर्क ये है, हमारे अंदर ज्ञान है, हमारे अंदर बुद्धि है, हम लोग परमात्मा का चिंतन कर सकते हैं। और पशु न ज्ञान है, न उस तरह की बुद्धि है, और परमात्मा का चिंतन की तो सब कोसों दूर है। तो इसलिए परमात्मा से परमात्मा को मांगने का प्रयास करिएगा। परमात्मा से कभी ये ना कहिएगा कि ये मेरे आर्थिक, शारीरिक, भौतिक कष्टों का शमन करो। मैं बार बार कहता हूं, और मुझको लगता है कि हम लोग मालिक से मांगते भी यही हैं। स्वामी रामकृष्ण जो थे, उनसे मां काली साक्षात बात करती थी, जिस तरह आप और मैं बात कर रहे हैं। उनको कैंसर हो गया गले का,
जो उनके सेवक थे, जो निष्ठावान सेवक थे, उन्होंने कहा कि गुरुवर, आपसे मां साक्षात बात करती हैं रोज, क्या आप अपने कैंसर को नहीं कह सकते ठीक कर दे? तो उन्होंने उससे कहा कि मूर्ख प्राणी, अगर तुझे मेरी सेवा करनी है तो कर, वरना किसी दूसरे को मैं निमंत्रित कर दूंगा इस काम के लिए। अरे माँ के सामने होने के बाद भी अगर मुझे ये कहना पड़ा कि मुझे ये कष्ट है तो बेकार है। क्या माँ को नहीं पता? क्या माँ नहीं जानती कि इसके गले में कैंसर है, इसको पीड़ा है? अरे माँ सब कुछ जानती है, माँ सब कुछ कर सकती है, पर मैं कह के क्यों छोटा बनूं? और दूसरी बात यह है कि क्या पता माँ ना चाह रही हो, क्या पता हमारे गुरुवर यही चाह रहे हो कि हमारी अवस्था यही दीनहीन बनी रहे। दीनहीन बनी रहेगी तो परमात्मा हमें ज्यादा याद आएगा। बच्चा भूखा होता है तो माँ 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 करता रहता है, और पेट भर गया तो घंटों के लिए माँ से दूर हो गया। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं नालायक कि वो माँ को याद ही नहीं करते, कोई ये दूध पिला दे बस उसके होगा। तो ऐसे बच्चे भी खतरनाक हैं। इसीलिए मेरा मालिक कहता है कि उतना उतना ना दो कि जो मैं तुम्हें भूल जाऊं, उतना चाहिए ही नहीं, बस तेरी याद में रोता रहूं, तू देखता रहे, मैं तेरे सामने रहूं, तेरा खेल चलता रहे, चाहे तू मुझे अपने खेल में हरवा, चाहे तू अपने खेल में मुझे जितवा, ये जिम्मेदारी तेरी, क्योंकि तू मेरे सामने है। उस अवस्था में ना मुझे हार का कष्ट होगा, ना मुझे जीत का खुशी होगी। ये अवस्था समर्पण की है। हम लोग अगर अपने कर्मों पर ध्यान दें, परमात्मा के चिंतन पर ध्यान दें, तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग सब झूठ बोलते हैं कि हम परमात्मा का चिंतन करते हैं। देखो उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, ये आपके मालिक का दरबार है, मेरे मालिक का भी दरबार है, आपके मालिक का भी दरबार है। सुबह सुबह की ध्यान की सभा होती है। यकीन मानो कितने आदमी बैठते हैं बिना उठाए, चुनिंदा चुनिंदा। ऐसा क्यों? जब आप सोच के देखो, जब आप मालिक के दरबार में बैठे हो, वो यहां उपस्थित हैं, वो ध्यान की सभा को एड्रेस कर रहे हैं, जब आप उनके सामने नहीं ध्यान की सभा में बैठ सकते हो, तो क्या आपको लगता है कि आप अपने घर बैठते होंगे? नहीं बैठते होंगे। और आप मेरे से क्या बात करते हैं, मैं तो गुरुजी दिन रात लगा हुआ हूं, 17 बृहस्पति कर दी, अब तक नाश हो गया मेरा और मुझे कुछ नहीं हाथ लगा। अब उस मूर्ख से पूछो, अबे तू बृहस्पति गिन रहा है, ये देख रहा है कि तुझे कुछ नहीं मिला? अभी जो तुझे पहले दिया है तू अभी तक उसका हिसाब नहीं कर सका। आप अपने लड़के को जरा 1,00,000-2,00,000 रुपए दे दो, 6 महीने बाद उससे हिसाब मांगो, हिसाब ना दे, घाटा दिखा दे, फिर वो तुमसे मांगने आए तो क्या कहोगे? ओ भैया माफ कर, जो कुछ बचा हुआ है मेरे बुढ़ापे का सहारा है, क्यों इसका भी नाश करे दे दिया तुमने, तो पूरा कर दिया, 1 रुपए का वो नहीं दिया हिसाब। अब मालिक भी सोचता होगा, उधर को निकलो, मालिक भी ये सोचता होगा इस गधे ने हिसाब तो दिया नहीं, और 17 बृहस्पति और 18 बृहस्पति गिनता फिर रहा है ना। तो ये केवल 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 दिखावा है। और मालिक ये बात कहते थे, आज मालिक के बहुत
पुराने भक्त बैठे हैं, तो ये कहते थे मुझे भीड़ पसंद नहीं है, मैं ये नहीं चाहता कि बहुत सारे भक्त मेरे पास आए, बहुत मेरा गुणगान करें, ना 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 ना, ये थोड़े चाहिए, मैं उनमें संतुष्ट। कभी ये सोचा है थोड़े और ज़्यादा में क्या फ़र्क है? अरे अब थोड़ी की जिम्मेदारी है, बहुत की जिम्मेदारी होती। जिम्मेदारी किनकी है? जो उनके बच्चे हैं, जिन्होंने उनको अपना इष्ट मान रखा है, और जिन्होंने माना ही नहीं, वो तो मेले में आए, दावत में आए, खाए, बिना लिफाफा लिए दिए चले गए। उनकी कोई कीमत नहीं। कीमत उनकी है जिन्होंने लिया, जिन्होंने दिया। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम निरंतर परमात्मा के ध्यान में कितना बैठते हैं। और देखो, कुछ बात मेरी मानो या ना मानो, आप संसार मांगिएगा, परमात्मा संसार देगा। आप जो चीज़ मांगेंगे वो चीज़ आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। मालिक के यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, जो मांगोगे वो मिलेगा, पर मांगिएगा अवश्य। परमात्मा से परमात्मा को नहीं मांगना है, परमात्मा से संसार ही मांगेगा, पर निरंतर निरंतर अपने दीनहीन भाव परमात्मा के सामने प्रकट करिएगा, उसके दरबार में जाके खड़े तो होइएगा। हम लोग पहुंचते ही नहीं, हम लोग जाते ही नहीं, जाते नहीं तो मिलते नहीं, जब मिलता नहीं तो फिर गिनती गिननी शुरू हो जाती है कि 16 होगा और 17 होगा, है ना। तो देखिएगा, आज मालिक के उत्सव की दूसरी सभा थी, दूसरा सोपान था, और मुझको लगता है ये 5 कोशीय जो मालिक ने ज्ञान गंगा का सत्संग बनाया है या उत्सव बनाया है, उसमें शायद मालिक हमें बार बार जगा रहा है। जैसे भाई रमेश को जगाया, सो मत, ध्यान कर। अगर ये सो जाते तो खो जाते, और जागृत अवस्था में है। ये मत समझो कि हमारी अगर आंख खुल रही है तो हम लोग जागृत अवस्था में हैं। ये सोचना हमारे लिए सबसे बड़ी मूर्खता है। आप यकीन मानिएगा, मुझको लगता है 80% आदमी अपना जीवन निद्रा में काट रहा है, नींद में। जागृत अवस्था ये नहीं है सुबह उठे, नहाए धोए, खाया पिया, अपने कारोबार में लग गए, शाम हो गई, खाया पिया, सोया, जीवन गुजर रहा है। पैसा कमाया, कारोबार कर लिया, बच्चे पैदा हो गए, कारोबार बच्चों को दे दिया। ये निद्रा की अवस्था है। ये काम जानवर भी करता है, कुत्ता जो है वो भी करता है। परमात्मा ने हमें जो ज्ञान दिया है, जो बुद्धि दी है, वो इसलिए नहीं दी, हमें जागृत अवस्था में आने के लिए। हमारा इष्ट हमारे मन पर बार बार चोट का आघात करता है। आप देखते हो, मैं थोड़ा सा कड़वा बोलता हूँ, और इसलिए मुझे कुछ लोगों ने कहना भी शुरू कर दिया कि आप थोड़ा तीखा बोलते हैं। कारण ये है कि देखिएगा, आपको बुरा लगे, आपको भला लगे, मेरे पर कोई फर्क नहीं बैठता। मैं साम दाम दंड भेद हर नीति अपनाऊंगा आपको परमात्मा के रास्ते पे ले जाने के लिए। कारण यह है कि मैं आपका बाप नहीं हूँ, मैं आपका गुरु नहीं हूँ,
मैं आपका अभिभावक हूँ। जिस तरह आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी विद्यालय में कराते हैं, स्कूल के समय वो टीचर जो है वो माँ का भी रोल निभाती है और बाप का भी निभाती है, मारती भी है, प्यार भी करती है। बच्चा पॉटी कर लेता है तो उसके नेचर भी बदलती है, पॉटी वॉश करती है, पर वो हर नीति अपनाती है। उसका एक ही लक्ष्य है, सब कुछ करूंगी या करूंगा, तुझे शिक्षित होना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। कापी फाड़ ले कोई बात नहीं, पेंसिल शार्प कर दे कोई बात नहीं, पर पढ़ना ही पड़ेगा। वही मैं कह रहा हूँ, आपको चाहे मेरी बात बुरी लगे, तीखी लगे, मेरे को कोई फर्क नहीं बैठता। आप नहीं आते, मेरे को कोई फर्क नहीं बैठता। कारण यह है कि जितने कम होंगे उतना का भार मेरे कंधों पर होगा। देखो, मैं मालिक के दरबार में बैठा और मालिक की तरफ हाथ करके कह रहा हूँ, जिस दिन से मैं मालिक ने मुझे जिम्मेदारी दी है, ये मेरा भी घर संसार है और शायद ज़रूरतें मेरी भी होंगी। जिस तरह आपकी हैं उस तरह मेरी भी ज़रूरतें हैं। मेरा भी घर है, मेरा भी व्यवसाय है, मेरा भी रिश्तेदार हैं। जैसा आपका संसार है, मेरा भी संसार है। ये बात मैं रात को जब सोचता हूँ, सुबह को जब अपने दुकान पर, क्लिनिक पर जाता हूँ, तो मुझे लगता है यार, जो परेशानी चल रही है, अगर मैं मालिक से कहता तो मेरी कुछ सुनवाई होती। पर मेरी बुद्धि इतनी भ्रमित हो जाती है कि मुझे कुछ सूझता ही नहीं अपने बारे में मांगना। मैं कहता हूँ कि मालिक, आपका भला कर, आपका भार मेरे कंधों पे ज़्यादा है, वो कुछ उतर जाए, मैं आपके भार से उऋण हो जाऊं, मेरा जीवन सफल। मैं बार बार कहता हूं, ना मुझे आपसे धन की अभिलाषा है, मुझे केवल आपके तन की और मन की आवश्यकता है। तन की भी चाहे हो या ना हो, मन की कामना है, आपके मन की मुझे आवश्यकता है, जिससे आप मन से मेरे इष्ट का चिंतन करते रहें, सुमिरन करते रहें। देखो, मैं अपने मालिक का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। रिप्रेजेंटेटिव समझ तो जिसको कहना चाहिए नौकर, सेवक, उनका प्रोडक्ट बेचने वाला, मैं उनका नाम बेच रहा हूँ और अपने मालिक की तारीफ करूँगा। चाहे मालिक मेरा अच्छा है या बुरा है, तारीफ ही करूँगा। मैं चाहूँगा कि मेरे मालिक का आप नाम खरीदो, उसका चिंतन करो, उसका सुमिरन करो। बहुत से मेरे मालिक के दास हैं, मेरी बातों में आकर मालिक का सिमरन करने लगे। बहुत से जो पुराने हैं मेरे मालिक के दास, वो छोड़ रहे हैं। मैं कहूँगा वो उनका दुर्भाग्य है, मेरा सौभाग्य है। मैं अपना सौभाग्यशाली इसलिए मानता हूँ कि उनकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर से मुक्त हुई। वो रोएंगे, परेशान होंगे, तब तक मेरे पास तक खबर कम आएगी। और आपकी जिम्मेदारियां हैं, अगर कोई कष्ट होगा तो आप रोएंगे तो धड़ाधड़ यहाँ तक खबर आएगी, तो वहाँ तक खबर जाएगी, तो मुझे परेशान कम होना पड़ेगा, उधर ज़्यादा होना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा आपसे यही हो देर हो गई, 10 बज गए। कल फिर परमात्मा के नाम की होगी चर्चा और मुझे अच्छा लगेगा। जो मेरे मालिक के दास हैं, भक्त हैं, गुलाम हैं, मुझको लगता है गुलाम की स्थिति ज़्यादा बढ़िया है भक्त से भी और दास से भी। गुलाम तो बिल्कुल समर्पित है, तू लात मार दे तब भी तेरी लात छू लेंगे कि भाई क्यों, पता नहीं क्यों मारी है ना। दास भी गुस्सा हो सकता है, भक्त भी गुस्सा हो सकता है, गुलाम गुस्सा नहीं हो सकता है, उसे गुस्सा होने का अधिकार ही नहीं है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि परमात्मा का चिंतन निरंतर करिएगा। कल सुबह फिर
यहाँ उपस्थित होंगे, फिर परमात्मा के नाम की चर्चा होगी। जो निगुरे हैं वो मेरे मालिक को गुरु धारण करें, और जो कोई ऐसा है कि जिसके इष्ट कोई और हैं, वो अपने मालिक का चिंतन करें। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि किसी के इष्ट की निंदा या प्रशंसा। आप अपने परमात्मा का चिंतन नहीं करिएगा, आप अपने इष्ट के निष्ठावान भक्त बने रहें, वही बढ़िया है। आप अपने इष्ट का चिंतन करिएगा, मैं अपने इष्ट का चिंतन करूंगा, बस बात खत्म। कल फिर होगी चर्चा। ओम श्री गुरुदेव।